आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करने लगी हूँ वज़न कम करने के हवाले से। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं अपना वज़न कम करने के दौरान कि वज़न कम हो रहा है या नहीं, किस चीज़ से वज़न कम हो रहा है, किससे ज़्यादा हो रहा है, कौन सी चीज़ खाएं, कौन सी चीज़ खाने से वेट बढ़ रहा है और कुछ ना खाने से भी वेट कम नहीं हो रहा, क्या मसला आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये सब बातें बहुत से लोगों को पता होंगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता कि कार्ब्स क्या हैं, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रेकफास्ट में आपने ये चीज़ें खानी है, इसमें आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन ये सब मिल जाएंगी। अब आप सब ने मेरे कहने पे ब्रेकफास्ट चेंज कर लिया, इसमें कितनी कैलोरीज हैं ये भी मैंने आपको काउंट करके बता दिया। टोटल 322 कैलोरीज हम ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि एक दिन में हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि एक दिन में 1200 से 1300 तक कैलोरीज ले सकते हैं। कुछ लोग आपको ये भी कहते हैं कि एक दिन में 1800 कैलोरीज ले सकते हैं, लेकिन जब मैंने अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट किया तो मैंने टारगेट 1000 कैलोरीज मैक्सिमम रखा, लेकिन फिर भी मैं 1200 से 1300 कैलोरीज एक दिन में ले लेती थी। जो लोग जिम करते हैं वो 700 कैलोरीज भी एक दिन में लेते हैं। मैं चाह रही थी कि आपको आसान अल्फाज में समझाऊं और जितना हो सकता है मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। अब रैंडमली लोग कह देते हैं जी इतना 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 तो समझ नहीं आता, और शुरू में तो बिल्कुल समझ नहीं आता। एक तो वज़न कम करने की टेंशन होती है हमें, और दूसरा कार्ब्स, प्रोटीन और फैट जैसे अल्फाज उनके दिमाग ख़राब हो जाता है कि छोड़ो क्या वज़न कम करना है, ये क्या कार्ब्स की बात कर रहे हैं, हाई इतनी प्रोटीन होनी चाहिए, लो कार्ब्स। तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता और ना ही कोई गाइड करता है सही तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि हमने वज़न को कम करना है और कैसे करना है। कुछ लोग वज़न को कम कर लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं रख पाते, मतलब उस वेट पे कंट्रोल नहीं रख पाते। अच्छा, आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि आप चाहते हैं कि जितना आपने वेट कम कर लिया है ये आपका आइडियल वेट है, और अब आप चाहते हैं कि इसी पे कंट्रोल हो जाए, ना ज़्यादा बढ़े ना ही कम हो। तो वो कैसे करेंगे? और इतने मज़े की चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, इतनी अच्छी अच्छी नेमतें हमें फ़राहम की हैं, उससे हम महरूम भी ना रहें, वेट भी ना बढ़े, स्लिम भी रहें और हम जो पहने वो हम पे अच्छा भी लगे। सबसे पहले ये कि एक एज फैक्टर होता है। जब हम यंग होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और उस दौरान वेट भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। फिर आपकी एक सर्टन एज होती है, पहले यंग होते हैं, फिर मैच्योर से ओल्ड जब होते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो वज़न इतनी जल्दी कम नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि उस एज में पहुंचने से पहले अपने वज़न को मेंटेन कर लें, क्योंकि फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, और उनकी डिफरेंट वजूहात होती हैं जिनके वज़न कम नहीं होते। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म कह लें या मेटाबॉलिज्म, जो भी आपको ठीक लगता है। मेटाबॉलिज्म हमारे जिस्म के अंदर उस सिस्टम को कहते हैं जो कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कैलोरीज़ कहाँ से आती हैं? आप सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना जो खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, जो कि कैलोरीज़ की सूरत में होती हैं। कैलोरीज़ हमारे जिस्म के अंदर खाने की शक्ल में आती हैं। उस खाने को कितनी तेज़ी से हमारा मेटाबॉलिज्म बर्न करता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हमारा जिस्म जो हम खाना खाएंगे उसमें जितनी हमें कैलोरीज मिलेंगी वो स्लोली बर्न करेगा। फ़र्ज़ करें हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है और हमने 2000 कैलोरीज ले ली हैं और उसमें से हमारे जिसमें सिर्फ 1500 कैलोरीज बर्न हुई, तो बाकी की 500 कैलोरीज कहाँ जाएंगी? वो हमारी बॉडी में चर्बी की शक्ल में डिपॉजिट हो जाएंगी। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा और जो हमने 2000 कैलोरीज ली हैं पूरे दिन में वो कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, तो हमारी बॉडी में चर्बी नहीं बनेगी, मतलब हम स्लिम एंड स्मार्ट रहेंगे।